नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आज हम जानेंगे बुल पुट स्प्रेड के बारे में। तो मार्केट में जब ट्रेडर्स को ये लगता है कि जो ओवरऑल मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है, तब बुल पुट स्प्रेड का यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं इस बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो पुट है उसको हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है वो 17,500 का स्ट्राइक प्राइस लिया है। और इस प्राइस पे हमने ये जो ऑप्शन है, जो पुट ऑप्शन है, उसको हमने सेल किया है। तो जो ओवरऑल प्रीमियम हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है 125 का है। और जो मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है वो स्पॉट प्राइस भी यहाँ पे 17,500 है। तो हमने यहाँ पे एटीएम एट द मनी पुट ऑप्शन जो है उसको हमने सेल किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर है उनका व्यू पॉइंट क्या है। जो ट्रेडर है उन्हें ये लगता है कि मार्केट 17,500 के ऊपर ही क्लोजिंग देने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये पुट है, जो ये जो सेल कर रहे हैं या फिर जो शॉर्ट कर रहे हैं, ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा और वो यहाँ पे 125 रुपीज का जो प्रीमियम है उसे एज ए गेन, एज ए प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो यही यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ये पुट को यहाँ पे सेल करने का। और उसके साथ ही यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आउट ऑफ द मनी ओटीएम पुट को यहाँ पे बाई करते हैं। तो इस केस सिनेरियो में हमने एक 17,000 का जो है एक पुट ऑप्शन हमने यहाँ पे बाई किया है। और उसके लिए हमने प्रीमियम कितना पे किया है, 34। अभी ट्रेडर ये क्यों करेंगे, तो यहाँ पे पुट बाई करने की मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसका ये रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि मार्केट अपना डायरेक्शन बदल लेता है और मान लो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसके सिनेरियो में जो शॉर्ट किया है हमने जो इस पुट को, तो यहाँ पे हमें अनलिमिटेड लॉसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उसी की सेफ्टी के लिए या फिर उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो ट्रेडर क्या करते हैं वो पुट को बाई कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो यहाँ पे पुट को हमने बाई करके दिया है। तो अगर मार्केट बहुत ही नीचे की तरफ जा रहा है तो उस केस सिनेरियो में क्या होगा, जो पुट हमने यहाँ पे जो बाई किया है वो हमें एक सेफ्टी नेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो यही पूरा इस स्ट्रेटेजी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। चलिए अभी इसका हम ब्रेक इवन प्राइस देख लेते हैं कि ब्रेक इवन प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा। तो हायर स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें से हमें जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है उसे हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है जो पुट हमने सेल किया है उसका 17,500 माइनस 91 रुपीज। तो ये 91 रुपीज है, ये नेट प्रीमियम है। 125 जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है, 34 रुपीज जो प्रीमियम हमने पे किया है। तो इसका जो नेट आ रहा है वो 91 है। तो 17,500 माइनस 91, तो 17,409 रुपीज जो है वो यहाँ पे नेट ब्रेक इवन प्राइस है। तो इस 17,409 के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो वहां पे एक्चुअल लॉस जो है वो शुरू होगा। राइट। तो ये यहाँ पे हमें समझना है। उसके बाद में समझते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है उसमें से हमें जो स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है, राइट, दैट इज द स्प्रेड, जो स्प्रेड है उसे हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है वो 91 रुपीज है। और जो दोनों स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड है, वो यहाँ पे 500 है। तो यहाँ पे 91 माइनस हम जो 500 स्प्रेड को यहाँ पे हटा देंगे तो जो लॉस बन के जो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे आ रहा है वो 409 का है यहाँ पे। चलिए जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना है, कितना प्रॉफिट हम यहाँ पे कमा सकते हैं। तो जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है हमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो 91 रुपीज है, वो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड रहेगा। चलिए जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मार्केट जो है ऑन एक्सपायरी यहाँ पे 17,800 पे क्लोज हो रहा है। राइट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 17,500 पे हमने जो पुट को यहाँ पे हमने शॉर्ट करके रखा हुआ है। और जैसे ही ये यहाँ पे नीचे की तरफ, सॉरी, ये मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा है, राइट, 17,500 से 17,800 की तरफ जा रहा है। तो इसके सिनेरियो में जो जो पुट हमने जो शॉर्ट किया है वो वर्थलेस हो जाएगा और
ऑन एक्सपायर यहाँ पे ऑन एक्सपायरी डेट जो हमें जो प्रीमियम जो हमने रिसीव हुआ है वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। उसी तरीके से जो हमने जो पुट लॉन्ग किया है, जो पुट को हमने बाई किया था, वो पुट भी वर्थलेसली एक्सपायर हो जाएगा और उस केस सिनेरियो में भी जो हमने प्रीमियम पे किया था वो हमारा यहाँ पे लॉस रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन प्रीमियम हमें रिसीव हुआ था 125, वो हमारे यहाँ पे नेट गेन हो जाएगा, और जो ऑप्शन प्रीमियम हमने पे किया था 34 रुपीज का, वो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो नेट फ्लो अगर हम देखेंगे, नेट पे ऑफ देखेंगे, तो 125 माइनस 34 जो 91 रुपीज का है, जो हमें यहाँ पे जो है वो गेन हो रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ अगर मार्केट यहाँ पे, सॉरी, मार्केट अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है 17,500 से 17,600, 17,700, 17,800, तो इस केस सिनेरियो में यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेटेजी है हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है, बट प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, ये एक लिमिटेड प्रॉफिट है, राइट, क्योंकि हमने इसको पुट को यहाँ पे शॉर्ट करके ये स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो मान लो कि अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, तो मान लो कि इस पर्टिकुलर जो मार्केट है या फिर स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 16,800 पे यहाँ पे हो रही है। तो इस केस सिनेरियो में यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस सिनेरियो में जो हमने जो पुट को हमने जो शॉर्ट किया था, वो पुट यहाँ पे अभी जो शॉर्ट पुट हमने जो किया था, उसको जो ट्रेडर जो बायर है मार्केट में वो इसको एक्सरसाइज करेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशंस है, तो हमें यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरे करने हैं। -575 का जो हमें ओवरऑल यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसी तरीके से जो कॉल, जो पुट हमने जो लॉन्ग पुट बाई किया था, वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको एक्सरसाइज करेंगे तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हमें आएगा वो 166 रुपीज का होगा। तो चलिए देखते हैं इसके कैलकुलेशंस कैसे बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉर्ट पुट यहाँ पे जो है, हम इसको बायर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस जो है शॉर्ट पुट का हमने 17,500 लिया था, और जो मार्केट का क्लोजिंग है वो 16,800 पे है, और इसका जो ओवरऑल प्रीमियम था वो 125 था। तो ओवरऑल बायर्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आप देखोगे तो 575 का बायर को प्रॉफिट हो रहा है। तो बायर का जो प्रॉफिट रहेगा वो जो सेलर है उसका यहाँ पे नेट लॉस रहेगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेल किया है, तो हमारा ओवरऑल जो लॉस है यहाँ पे -575 रहेगा। इसी तरीके से जो लॉन्ग पुट हमने जो यहाँ पे जो बाई किया था, उसमें उसका अगर आप पे ऑफ देखोगे तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,000 है, और जो मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है वो 16,800 है, और इसमें से जो ऑप्शन प्रीमियम हम इसको हटा देंगे तो जो ओवरऑल नेट बचेगा वो 166 जो है वो हमारे लिए प्रॉफिट रहेगा। तो नेट नेट इफेक्ट हम देखोगे जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पे रहेगा -409 रुपीज का जो है हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने 17,000 का जो पुट यहाँ पे जो बाई किया था, उसके बाद में मतलब जितना भी यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है उसके आगे जो लॉस है वो यहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर तो जो पुट हमने जो खरीदा वो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। चलिए इस स्ट्रेटेजी को हम लोग चार्ट पैटर्न्स में देखते हैं कि इसको अगर चार्ट में स्प्रेड करेंगे तो ये किस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कलर का जो आपको यहाँ पे जो लाइन चार्ट दिख रहा है वो शॉर्ट पुट का है। तो शॉर्ट पुट में आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो जो शॉर्ट पुट है वहां पे हमें यहाँ पे लॉस होना है, देखिए। और जैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो वहां पे जो प्रीमियम है वो एज ए प्रॉफिट हम एंजॉय करते हैं। और जो लॉन्ग पुट है जस्ट ये उसका उल्टा काम करेगा। जब मार्केट अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी प्रॉफिट बन रही है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो प्रीमियम हमने पे किया था वो हमारा यहाँ पे लॉस होगा। तो जब इन दोनों पुट ऑप्शंस को जब हम एक ही साथ इस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हम इनको अपने अलग अलग स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस के जब हम इसको होल्ड करते हैं, राइट, एक शॉर्ट एक लॉन्ग पुट को जब हम होल्ड करते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, तो उसमें जो ये स्ट्रैटेजी बनेगी तो ये बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनेगी। और आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पे जो लाइन चार्ट देख रहे हैं वो इसका यहाँ पे जो है पे ऑफ का पैटर्न बनेगा। तो मान लो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो ऊपर की तरफ जाने के कुछ समय के बाद आप देखोगे तो
वहां पे जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो एक तरीके से फ्लैट हो जा रहा है यहाँ पे, राइट। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे आप देखिए जो इसका जो लॉस है वो भी यहाँ पे एक तरीके से फ्लैट हो रहा है। तो उसके बाद में मतलब कितना भी मार्केट नीचे की तरफ जाए उसका जो लॉस है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड कहते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। फिर एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।